ओके। हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग? कल का वीडियो जिसने जिसने देखा, आज तो अच्छा पैसा कमाया होगे। और किसने किसने ट्रेड किया, मुझे बताइए। कमेंट कीजिए, मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ, किसी ने तो मेरा स्ट्रेटजी से काम कर रहा है। चलो, अब देखते हैं कल के क्या बताया था आप लोगों को और आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया था। देखो, सुबह सुबह क्या हुआ था, बुलिश कैंडल बनाया, गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन होने के बाद बुलिश कैंडल बनाया, लेकिन सेलिंग प्रेशर देखो कितना बड़ा है। दिख रहा है आप लोगों को? देखो, ठीक है। अब हमारे पास ये अच्छा बुलिश कैंडल बनाया और लो से भी ब्रेक कर, लो से भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। लो से जब मूवमेंट देगा तो हम लोग ले सकते हैं। अब देखो क्या हुआ, 78 पॉइंट, ठीक है। तो मतलब हम लोग 1 मिनट में काम करेंगे तो 78 पॉइंट, हम लोग 30 पॉइंट के ऊपर रिस्क लेंगे ही नहीं, ठीक। तो उसके बाद देखिए आपका लो कहाँ, ये प्रीवियस डे लो कहाँ पर है और कैंडल कहाँ पर है। तो ये पूरा साइडवेज हो गया मार्केट। साइडवेज होने के बाद अब देखो, 1 मिनट में यहाँ पर एंट्री दिया था, लेकिन मेरा तो टाइम हो गया था बोल के मैं चला गया था। देखो 9:58, ठीक है, सॉरी 9, मान लो 10 बज गया। देखो ये जो कैंडल है, ये कैंडल देखो, दिख रहा है आप लोगों को? और इसका वॉल्यूम देखो, थोड़ा शिफ्ट हो गया वॉल्यूम भी। देखो देखो यहाँ पर देखो वॉल्यूम कैसे शिफ्ट हुआ है, ठीक है। और अब देखो एक चीज़ और दिखा दो आपको, हम लोग इस कैंडल पे बाय कर सकते हैं। 1 मिनट, इस कैंडल पे हम बाय कर सकते हैं। किस कैंडल पे? इस कैंडल पे। लेकिन ये जो देखो, लो जो है, लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। लो को ब्रेक नहीं किया तो हम लोग उसको क्लोज दे देता तो हम लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन बाय करने का और एक रीजन है, इसमें लॉस बड़ा हो जाता हम लोग। बस देखो कितना बड़ा लॉस है, 36 पॉइंट। तो हम लोग ले नहीं सकते। इस कैंडल पे हम ले सकते हैं, देखो इस कैंडल पे हम ले सकते हैं। 18-20 पॉइंट का रिस्क है, तो थोड़ा सा ऊपर आप लोग जब तक क्लोज ना देगा, इस ईएमए लाइन के ऊपर अगर क्लोज नहीं देगा तब तक हम लोग स्टॉप लॉस बुक नहीं करेंगे, मतलब एग्जिट नहीं करेंगे, ठीक। अभी देखो आप लोगों को यहाँ पर एंट्री दिया, हम लोग का ट्रेड एक्टिवेट हुआ, 1:1 यहाँ पर मिला है आपको। दिख रहा है आपको ये कैंडल? 1 मिनट, ये कैंडल दिख रहा है आपको? ठीक है, इस कैंडल पे हम लोग को 1:1 मिल गया। तो मिलने के बाद हम लोग क्या किया, उसके बाद हम लोग टेलिंग करते रहेंगे, ठीक है। और कोई कह सकता है कि ये कैंडल पे तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। अरे भाई, मेरा पुराना वीडियो देखो जाके, तब आपको पता चलेगा। देखो ये मेरा एंटी पॉइंट, ये कैंडल पे मेरा एंटी पॉइंट है, थोड़ा ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं देगा तब तक हम लोग एग्जिट नहीं करेंगे। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को। आप चेक करो वीडियो को, वीडियो पहले देखो, उसके बाद आके इसमें देखो, इसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा एंटी पे स्टॉप लॉस हो गया। अब आराम से हम लोग 9 EMA की लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस लेंगे तो भी हम लोग का यहाँ पर जाकर, कहाँ पर जाके स्टॉप लॉस हिट होगा? 1 मिनट। तो स्टॉप लॉस तो हिट ही नहीं हुआ। लोग जो नया ट्रेडर्स है, बिगिनर है, वो इस जोन पे आ गया तो हम लोग फुल बुक कर लेंगे, ठीक। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, 26,000, 25,000 का एक लेवल है यहाँ पर। देखो 25,000 से फिर मार्केट ऊपर जाने लगा। अब यहाँ पर हम लोग का, देखो यहाँ पर हम लोग का एंट्री हो जाता है, दिख रहा है आपको? वॉल्यूम भी सही है, यहाँ पर भी एंट्री हो जाता है हम लोग का। कितना पॉइंट का रिस्क है? 26 पॉइंट का रिस्क है। 26 पॉइंट में सेकंड कैंडल ने ही हम लोग को 26 पॉइंट पे लॉस दे दिया। चलो ठीक है, चलेगा। हाँ, स्टॉप लॉस मार्केट का एक पार्ट ऑफ गेम है। कहते हैं ना कि हाँ भाई, स्टॉप लॉस नहीं लोगे तो कमा नहीं सकते हो। स्टॉप लॉस आप लोग को लेना ही पड़ेगा। उसके बाद देखो फिर हमारे पास एंट्री यहाँ पर आया और वॉल्यूम देखो कितना मस्त वॉल्यूम बनाया। देखो ये कैंडल देखो, दिख रहा है आपको? ये देखो यहाँ पर देखो कितना मस्त वॉल्यूम बनाया, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि टाइम देखो 11:52 हो, 51 मिनट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट, 3 मिनट पे जाएंगे। तो 3 मिनट में जाने के बाद देखते क्या होता है। देखो 3 मिनट में जब जाएंगे हमारे पास कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला हम लोगों को। देखो ये कैंडल दिख रहा है आपको? ठीक, ब्रेक भी कर दिया, ईएमए लाइन के टच करके जा रहा है और वॉल्यूम भी शिफ्ट हो गया, देखो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अब, यहाँ से हम लोग पहले लॉस देखते हैं कितना है हमारे पास। थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा हम लोग को। चलिए 45 पॉइंट, तो हम लोग 45 पॉइंट में ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास 45 पॉइंट आगे की जगह होना चाहिए। तो हमारे पास 45 पॉइंट जगह है कि नहीं? 65 पॉइंट का जगह है, तो हम लोग ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम लोग 1:1 पे हम लोग, मतलब यहाँ तक अगर बुक करेंगे, बुक करने के बाद हम लोग एंट्री पे अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आराम से आप यहाँ तक आ सकते हो। देखो कितना अच्छा मूवमेंट दिया। चलो ठीक है, जो जो ट्रेड किया मुझे बताना, कमेंट करना, ठीक है। तो आगे का देखते हैं, कल का क्या हो सकता है, कल मार्केट में क्या करेगा, क्या कैसे काम करेंगे हम लोग, वो देखते हैं पहले। चलो पहले 15 मिनट में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर जोन बना हुआ है। तो ये तो जोन तो हम लोग को तोड़ दिया है, अब इस जोन का कोई महत्व तो नहीं है।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक जोन बनाएंगे। दिख रहा है आप लोगों को, ये एक लेवल है और यहाँ से देखो ये हम लोग का बॉटम हो गया, रेजिस्टेंस यही हो गया, सॉरी सपोर्ट ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सपोर्ट हो गया और हम लोग के पास ये जोन तो ब्रेक नहीं किया, फिर भी हमारे पास यहाँ पर एक जोन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कल कल पहले 1 मिनट में जाते हैं, जाके देखते हैं हमारे पास मूवमेंट कितना मिलेगा। पहला चीज़ है मूवमेंट का, मूवमेंट कितना मिलेगा, उसके बाद हम लोग के पास स्ट्रैटेजी रहेगी। देखो 280 पॉइंट, 85 पॉइंट का मूवमेंट रहेगा, 1% का मूवमेंट रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो करेंगे हम, कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे जब तक हमारे जोन पे नहीं आता है, या तो ऊपर वाले जोन या पता नीचे वाले जोन। ठीक है, जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, जब आप लोग को पता ही है कि ऊपर यहाँ पर अगर टाइम पास करता है, उसके बाद अगर ब्रेक करता है नीचे की तरफ और वॉल्यूम शिफ्ट होता है, मान लीजिए ग्रीन वॉल्यूम से रेड वॉल्यूम शिफ्ट होता है, तब जाके हम, जैसे आप लोगों को पहले ही बताया था मैंने, देखो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये रेड वॉल्यूम है, रेड वॉल्यूम से ग्रीन वॉल्यूम शिफ्ट हुआ है। ठीक है, ऐसे अगर शिफ्ट होता है, देखो रेड वॉल्यूम है, रेड वॉल्यूम से ग्रीन वॉल्यूम शिफ्ट हुआ है, ऐसे अगर शिफ्ट होता है, ग्रीन वॉल्यूम से रेड वॉल्यूम शिफ्ट होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पुट बाय की तरफ जाएंगे। ठीक, पुट बाय की तरफ पहले 1:1 हम बुक करेंगे। यहाँ से मान लीजिए 10 पॉइंट का या 7 पॉइंट का जो भी रहेगा, सुबह सुबह तो 1 मिनट में कैंडल में हाईएस्ट 20 पॉइंट है, मैं 20 पॉइंट पकड़ के रखता हूँ, तो 20 पॉइंट का, तो 20 पॉइंट में हम लोग को 40 पॉइंट, सॉरी 20 पॉइंट मिलना चाहिए। हाँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटी पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और लगा के टेलिंग करते रहेंगे। ठीक, और अगर मार्केट टाइम पास करते 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 नीचे आता है, नीचे आता है, तो नीचे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से 1:1 पे बुक करेंगे 23 पॉइंट, फिर 23 पॉइंट पे हम बुक करेंगे, बुक करने के बाद उसके बाद हम टेलिंग करते रहेंगे। ठीक, अब ये हो गया आपको बाइंग और पुट बाय का और कॉल बाय का सिस्टम। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस अब देख लो, स्ट्राइक प्राइस अब लिख के रखो, 24,900, 25,000 कॉल, और इधर हो गया आपका 25,000, सॉरी 25,250 पुट। ठीक, अब मार्केट अगर इस जोन के अंदर रहेगा, साइड वेज मतलब जिगजैग जिगजैग कर रहा है, तो कोई ट्रेड नहीं करना है, बैठे रहना है, अगर मौका मिलेगा तभी ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक, ये ध्यान रखना आपको, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, और अगर मार्केट गैप अप होता है, गैप डाउन हो सकता है लेकिन गैप अप नहीं होगा, न्यूज़ बहुत खराब है। गैप अप होके अगर, सॉरी गैप अप तो नहीं होगा, छोड़ दीजिए इसको, गैप डाउन होता है, होने के बाद अगर इसको ब्रेक करता है, तो भाई इस इधर पूरा खाई है। ठीक है, लेकिन सपोर्ट इसको ब्रेक करना चाहिए, यह ध्यान रखना, ये जो हमारी आज का लो है इसको ब्रेक करना मैंडेटरी है, यह ध्यान रखना आप लोग, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक कोई पुट बाय की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, और एक मैं सिस्टम बता देता हूँ, अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलता है, खोलने के बाद थोड़ा टाइम जिगजैग जिगजैग करता है, मतलब साइडवेज चलता है, उसके बाद आप क्या करो, एक जोन बनाओ, जैसे ये जोन बनाए, देखो 1 मिनट में तो नहीं होगा, कम से कम 3 मिनट में जाना पड़ेगा। देखो ठीक है, इसको छोड़ दो, ये बहुत बड़ा हो गया। देखो ऐसे जोन बनाएगा, ठीक है, जिगजैग करके ऐसे अगर जोन बनाता है और यहाँ से ब्रेक करता है, यहाँ से ऊपर जाता है, तो आप कॉल बाय की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, जब फ्लैट खुलेगा तब की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, गैप डाउन गैप अप होगा तो उससे आपको सिर्फ और सिर्फ जोन का ब्रेक करना पड़ेगा, या तो यहाँ से टाइम पास करके नीचे जाना है, या तो फिर इससे टाइम पास करके ऊपर जाना है, तब जाके कॉल बाय पुट बाय हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर साइडवेज होता है मार्केट, मार्केट फ्लैट खुलता है, उसके बाद अगर ऐसे जोन बनाता है, तो जाके आप क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, जब ये जोन को ब्रेक करेगा तब जाके हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, और ये जोन को मान लीजिए ऐसे, ऐसे अगर जोन को ब्रेक करके जा रहा है, ब्रेक करके नीचे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करके नीचे जा रहा है, तब जाके हम क्या करेंगे कि पुट बाय की तरफ जाएंगे। ये ध्यान रखना, इसका ये जो स्ट्रैटेजी है वो अलग है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए फ्लैट खुलता है तब की बात कर रहा हूँ, अगर गैप अप गैप डाउन हो गया तो आपको वही स्ट्रैटेजी यूज करना है, और गैप फ्लैट खुलता है तो यही स्ट्रैटेजी यूज करना है। रिक्सी ट्रेडर, ऐसा नहीं कि बिगिनर कर लो, रिक्सी ट्रेडर जो है वो भी हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है, कि इसके नीचे जाएगा तो हम लोग स्टॉप लॉस, और इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग टेलिंग करते रहेंगे। ठीक है, और कुछ बचा नहीं है आज तो, कुछ हुआ नहीं मार्केट में, लेकिन कल तो बहुत ज़्यादा गिर गया था, आज भी गिरा है, लेकिन चलो फिर भी रिकवर कर लिया थोड़ा बहुत। अब तो देखो क्या होता है, क्योंकि ट्रम्प चाचा ने तो ऐसे ऐसे कांड कर रहा है, अब हमारी मार्केट तो गिर रहा है।
मेरा तो दिन में पोर्टफोलियो में तो 10-10 हज़ार रुपये का लॉस दिख रहा है, क्या कर सकते हैं। कुछ स्टॉक मैं सोच रहा हूँ कि जो 50 के ऊपर है उसको सेल कर दूँ, फिर सोचता हूँ कि छोड़ो अभी तो 2-4 दिन जाने दो, इससे करते करते बहुत सारे, मतलब दिन का 10,000 रुपया लॉस ले रहा हूँ मैं पोर्टफोलियो में। और म्यूचुअल फंड का तो अलग ही है नाटक, वो तो बहुत ज़्यादा गिर रहा है। चलो ठीक है, जो भी है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो आप लोग लाइक करते हो तो मोटिवेट होता हूँ मैं भी, क्योंकि हाँ भाई चलो कोई देख रहा है तो हमको अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। थैंक यू वेरी मच, बाय।